बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं नाज़रीन, लैया में दरियाए सिंध बिफर गया है। पानी की सतह बुलंद होने वाले से 1,93,000 क्यूसेक का सैलाब रेला शाहवाला के मुकाम पर 200 एकड़ पर खड़े तिल और मिर्च की फसल दरियाबुर्द हो गई है। ज़िले इंतजामिया और महकमे ज़राअत की खामोशी काश्तकारों के लिए परेशान कुन है। इलाका मकीनों की फसलों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए ताउन की अपील। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। दरिया सिंध में लैया के मुकाम पर 1,93,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मौजूदा शाहवाला के मुकाम पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द होने से मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। मकीनों का कहना था कि 200 एकड़ पर तिल, सब्ज मिर्च और दीगर फसलें दरियाबुर्द होने से उनका भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 200 एकड़ के करीब है फसल जो बुड़ चुकी है। असा जरा है ना परेशान है, सारा फसलें बुड़ गए, बस सारी मखलूक जट बिरादरी सारी परेशान है। पानी मिर्चा बुड़ गए, बस लोग खड़न तशो दे गरीब बंदन हर बंदा ताजी मजदूरी वाले बस परेशान है। उन क्या करूँ साको कोई समझ नहीं लगती। फसला का नुकसान किए ना कोई एमपीए था ना कोई कहीं इमदाद कराने लाए। हम अपने खर्चे तो इन्हें चाह रहे हैं अपना डीजल साड़ के साको कोई नहीं इमदाद देती भाई वनो कढ़ो लोग मुझे भाई इमदाद देने जजी में नहीं बस नुकसान तो बड़ा थी। मुतासरीन का कहना था कि फसलें तबाह होने के बावजूद इंतजामिया और मेंबरान असम्बली कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि फसलों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए हमारे साथ ताउन किया जाए। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद यहाँ पर मकीनों की करोड़ों रुपए की फसलात भी पानी की नजर हो रही हैं और ये मकीन मुतालबा करते नजर आते हैं कि फौरी तौर पर इंतजामिया और मेंबरान असम्बली। और अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान कस्बा समीना बस्ती भाई में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर ज़ेरे आब आ गए, मस्जिद और कदीमी कब्रिस्तान दरियाबुर्द हो चुके हैं, जबकि सरकारी स्कूल्स और इसके साथ मुल्हिका आबादियों को भी खतरा लाहिक हो गया है। रज़ा मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाए सिंध से मुल्हिका कस्बा समीना की बस्ती बाई में दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। बस्ती बाई में मुतअद्दिद घर, मस्जिद और कदीमी कब्रिस्तान दरियाबुर्द हो चुके हैं। अल्लाह डिवाई का कहना था कि गुज़िश्ता 48 घंटों में कई एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। मैं तकरीबन 6 महीने कने ही सिलसिले वास्ते वधा वो मैं को आखे कि तुसा डीसीओ साहब को मिलो और 11वें महीने 2019 डीसीओ साहब को मिले हैं। उनके बाद उन्हें आके डिप्टी कमिश्नर को मिलो, वाल डिप्टी कमिश्नर को मिले हैं। उनके बाद आके कमिश्नर को मिलो, वाल कमिश्नर को मिले हैं। उनके बाद उन्हें आके जी तुम्हारी फाइल असा लाहौर पहुंचा दी थी है। तकरीबन 7 महीने थी गए मैं जिद्दोजहद चाह ते असा गरीब बंदे हैं। असा इमरान खान को अपील करेंगे हैं। बस्ती बाई के मकीनों अल्लाह बख्श और फजल इलाही का कहना था कि दरियाए सिंध के कटाव के पेश नजर नकल मकानी का फैसला कर लिया है। कटाव के बाईस करीबी सरकारी स्कूल को भी खतरा लाहक हो गया है। ये ऐसा क्षेत्र बेमुहार है, पानी बढ़ जाए तो फ्लड की सूरत में तबाही करता है, पानी गिर जाए तो अरुयन शुरू हो जाती है, कटाव शुरू हो जाता है। कटाव का ये मंजर होता है कि नेस्त और नाबूद हर चीज। मकीनों का मजीद कहना था कि महकमा आबपाशी ने कटाव से बचाव के लिए कोई इकदाम नहीं किए और कटाव के हवाले से इकदाम करने की जिम्मेदारी पीडीएमए पर डाल दी है। जिले और डिविजनल इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। कैमरामैन रेहान के हमरा रजा मलिक, रोही, डेरा गाजी खान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज आने वाली आंधी के बायस आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ ने नुकसान के तखमीने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। किसानों की जानिब से कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में कल आने वाली आंधी के बायस आम की फसल को शदीद नुकसान हुआ है। कई एकड़ पर आम की फसल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत किसानों को रिलीफ फ्राहम करे। मजीद कहा कि हुकूमत किसानों को सब्सिडी फ्राहम करे ताकि होने वाले नुकसान का अजाला किया जा सके। मियांवाली के नवाही इलाका अलुवाली में जालिम भाई ने अपनी सगी बहनों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बहनों ने अपनी जमीन का हक मांगा तो उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। तमाम बहनें कब्जे के डर से अपने हिस्से की जमीन पर शामियाने लगाकर बैठ गई हैं। मियांवाली के इलाका अल्लूवाली में 6 लाचार बहनें इंसाफ के लिए रुल गईं। उनका कहना है कि कब्जा के डर से अपने हिस्से की जमीन पर शामियाना लगा के बैठी हैं, क्योंकि उनका जालिम भाई काबजीन के साथ मिलकर कब्जा करना चाहता है। 9 कनाल अराजी के दस्तावेजात उनके नाम हैं। हमारा भाई था जो हम घर गए थे, घर से निकाल दिया हमें, फिर हमने शामियाना यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ बैठे। हम कहाँ जाए, अपना हिस्सा लेने के लिए बैठे हम इधर। और बाकी हमारी 6 कनालें बची हैं, वो भी हमने लेनी है। हमारा हिस्सा है, हम किसी का नहीं लेते। मुतासरा बहनों ने कहा कि अपने हिस्से की जमीन पर 4 दीवारी की इजाजत मांगने गईं तो भाई ने मार पीट कर घर से निकाल दिया। तामीर की कोशिश की तो काबजीन को साथ लेकर हमला कर दिया, मगर वो हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। तो हमको धमकियां देते हैं भी इस तरह से तुम्हारा कोई हक नहीं है, जो हक है वो उसका वक्त गए, हमारा हक नहीं है।
तुम्हारा हक नहीं है, हम अपना हक लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, पुलिस हमें तंग करती है। खवातीन ने कहा कि पुलिस चौकी अल्लूवाली के अहलकार साथ देने की बजाय गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं यहाँ हमको तंग करते हैं, धमकियां देते हैं कि यहाँ से उठ कर चले जाओ, या न जुनाना पुलिस आ जाएगी, वो आपको उठा के ले जाएगी। आई कोई नहीं है, हमको धमकियां ऐसे दे दे के जाते हैं। मुतासरा खवातीन ने बताया कि कई रोज से शामियाना लगा के बैठी हैं मगर दाद रसी नहीं हुई। इन खवातीन को शामियाने में बैठा देखकर ये कहा जा सकता है कि इंसाफ जो है नापैद हो चुका है। अब देखना यह है कि इस हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या इकदाम करते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खबरदार, होशियार, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान में कुर्बानी के जानवर चोरी होने लगे हैं। बस्ती बोहड़ के व्यापारी फहीम अब्बास की 10 बकरियां चोरी कर दी गई हैं। सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त भी दायर कर दी है, पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। मजीद तफसीलात सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही जानवर चोरी की वारदातें बढ़ने लगीं। बस्ती बोहड़ के व्यापारी की 10 से जायद बकरियां चोरों ने चुरा लीं। व्यापारी ने बकरियां चोरी होने की दरख्वास्त सिटीजन पोर्टल पर दी तो थाना सीतलमाड़ी पुलिस भी हरकत में आ गई। बहुत नुकसान हुआ हमारा। तो जब मैंने लास्ट टाइम हमारी 10 बकरियां चोरी हुई हैं तो मैंने अमन भाई पे कॉल की, दरख्वास्त की और उन्होंने दरख्वास्त हमारी नहीं ली। पुलिस ने बकरी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। व्यापारी फहीम अब्बास का कहना था, मैंने नन्हे चोर को पहले भी पकड़ा था, जबकि मेरी एक बकरी 30,000 रुपए मालियत की थी। एक बकरी की मालियत 25 से 30,000 थी, तो प्योर टेडी नस्ल की थी। तो जब हमने चोरी हुई, एफआईआर कटवाई, तो अब वो ना एफआईआर पे कार्रवाई नहीं कर रहे थे। व्यापारी फहीम अब्बास का मजीद कहना था, हमारे इलाके में ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवर चोरी होने की वारदातें बढ़ गई हैं, मगर पुलिस कार्रवाई करते दिखाई नहीं देती। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। और अब बात करेंगे जनूबी पंजाब के बच्चों की, जो अब ज़राअत की अहमियत से भी आगाह रहेंगे। महकमे तालीम ने निसाब में ग्रीन बुक शामिल करने की तजवीज़ दे दी। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब एहतशाम अनवर ने किताब की तैयारी की हदायत भी जारी कर दी है। जनूबी पंजाब के तालीमी सिलेबस में ज़राअत की तालीम और अहमियत के हवाले से ग्रीन बुक शामिल करने की तजवीज़ सामने आ गई। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब ने किताब की तैयारी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए। साउथ पंजाब इंशाअल्लाह ताला पहला रीजन होगा पाकिस्तान भर में जहाँ 6वीं की सतह पे ग्रीन बुक के नाम से करिकुलम मुतारिफ करवाया जा रहा है। एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें बच्चों को प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, उन सब चीज़ों की तरबियत दी जाएगी। ग्रीन बुक जनूबी पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में 1ली से 6ठी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। जल्द इंशाअल्लाह ताला हम चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम ले रहे हैं और वो आएंगे और वो उसका और दीगर बहुत से इनिशिएटिव्स हम लेने वाले हैं, उसका वो इंशाअल्लाह ताला इनॉग्रेशन करेंगे। ग्रीन बुक का मुसवदा तैयारी के बाद वज़ीर पंजाब को भेजा जाएगा, जिसकी हतमी मंजूरी उस्मान बुज़दार ही देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। नासिर औलियाए कराम की धरती मुल्तान की सकाफत और ब्लू पॉटरी को उजागर करने के लिए डॉक्यूमेंट्री मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में लॉन्च कर दी गई है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से घरेलू सनतों के फरोग के लिए आसान किरायत पर कर्ज की फराहमी के लिए चेक्स भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। मुल्तान के हुस्न और सकाफत को उजागर करने के लिए ब्लू पॉटरी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की लॉन्चिंग तकरीब में कमिश्नर मुल्तान जवेद अख्तर महमूद, सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन और सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह ने शिरकत की। साबिक सदर शेख फजल इलाही, मियां राशिद इकबाल, डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज अमारा मंजूर और ACCT ख्वाजा उमैर समेत कसीर तादाद में कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ब्लू पॉटरी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को हाजरीन ने सराहा। इस मौके पर सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा, नीला रंग अमन का रंग है। लोकल फन के फरोग के लिए डिविजनल इंतजामिया का विजन और काविशें लायक तहसीन हैं। मुल्तान चैम्बर के साथ मिलकर इस खित्ते के सकाफती विरसे खास तौर पर ब्लू पॉटरी के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए भरपूर तरीके से पार्टिसिपेशन किया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको एक्नॉलेज करता है और अप्रिशिएट भी करता है। कमिश्नर जवेद अख्तर महमूद ने 15 दस्तकारों में आसान शराइत पर कर्ज के चेक तकसीम किए और ब्लू पॉटरी के उस्ताद वाजिद को रवायती पगड़ी पहनाई और माली मावनत की। कमिश्नर मुल्तान ने कहा, हुकूमती पॉलिसी के सबब स्मॉल इंडस्ट्रीज आलमी मंडियों में अपना तसल्लुत कायम कर सकेगी। ब्लू पॉटरी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर की एम्बेसीज में भिजवाया जाएगा। हमारी डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह ताला ये हम पूरी दुनिया में इसको हमारे जो एम्बेसीज हैं वहाँ पर हम इनको भिजवाएंगे तो आपको इसमें डेफिनेटली मुल्तान की तारीख और उसकी जो ब्लू पॉटरी वो तो आएगी, उसमें जो चैम्बर ने इतना अहम रोल प्ले किया है और आगे करेंगे भी, वो भी इंशाल्लाह ताला
उसमें रिफ्लेक्ट होगी। तकरीब के इख्तिताम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से काशीगरों में एजाजी सर्टिफिकेट्स और शील्ड तकसीम की गई। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंतजामिया के ताउन से मुल्तान की सकाफत और ब्लू पॉटरी दुनिया भर में उजागर करने का मौका मिलेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 65 बरस के हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी आज अपनी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की सियासी जिंदगी के बारे में देखते हैं जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज अपनी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 22 जून 1956 को पैदा हुए। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से रुकन असम्बली और वजीर खारजा हैं। शाह महमूद कुरैशी दरगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाहरुख आलम के सज्जादा नशीन भी। शाह महमूद कुरैशी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी रुकन कौमी असम्बली भी है। शाह महमूद कुरैशी 5 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के जिले नादिम और सूबाई वजीर खजाना भी रह चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के वालिद सज्जाद हुसैन कुरैशी गवर्नर पंजाब थे। सालगिरह के मौके पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कि लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के अहाते में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में अलविदाई डिनर दिया गया, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जस्टिस और डिवीजन भर की मातहत अदालतों के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि हमारे कामों पर तनकीद न की जाए, हमने मुश्किल हालात में आवाम के लिए बेहतर सर्विसेज दी। अदलिया ने काम शुरू किया तो लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा थी। हमेशा वकला के साथ रहा हूं, खा वो पेंडेमिक का दौर था, खा बार एसोसिएशंस के मसाइल के लिए बजट की मंजूरी थी या उन चेकों की डिलीवरी थी। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि वकला को मुआशरे और आवाम में अपने मकाम की बेहतरी के लिए मेहनत करना होगी। यकीन दिलाता हूं इंस्टीट्यूट के लिए कोई कोताही नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या हाईकोर्ट में वकला तैयारी करके न आए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो इसमें जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई कमी कहीं नहीं होगी, लेकिन इस बात की कोताही किसी जगह भी किसी तरफ से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से या हाई कोर्ट में जो वकला पेश होते हैं कि वो तैयारी करके ना आए या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डिलीवर ना करे। तकरीब के आखिर में जस्टिस साहिबान और सीनियर वकला को सोवेनियर पेश किए गए। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में अशाइया दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के अहाता में खूबसूरत तकरीब सजाई गई, जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद कासिम खान साहब लाहौर हाईकोर्ट, उनके एजाज में अलविदाई डिनर दिया गया और इसके साथ साथ जो नए चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं अमीर भट्टी साहब, उनको वेलकम के हवाले से एक खूबसूरत तकरीब सजाई गई, जिसको अगर आपको इस वक्त कैमरामैन शाह सकलैन दिखा सके तो ये वो तकरीब सजाई गई। इस तकरीब के ऑब्जेक्टिव को तो मैंने कुछ बता दिया, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हाईकोर्ट बार के बहावलपुर के सीनियर वकील हैं उमैर मोहसिन साहब, जरा नरेट कीजिएगा आज की तकरीब के हवाले से। ये एक रवायत है भावलपुर बार एसोसिएशन की कि जो भी नया यानी चीफ जस्टिस साहब बनते हैं या पुराने जाने वालों के लिए उनके एजाज में एक तकरीब की जाती है। उनको यानी ये वो सब कुछ यानी उनकी एजाज में किया जाता है ताकि वो एक अच्छा फील करें और नया आने वाले के लिए जो होता है। बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भावलपुर की ये रवायत है और रवायत जो है उन्होंने आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भावलपुर इस बात पे मुबारकबाद की मुस्तहक है। नए चीफ जस्टिस साहब ने वकला के मसाइल के हल के लिए इंदिया दिए हैं कुछ, साथ ये भी कहा है कि वकला को तैयारी करके कोर्ट में आना होगा, क्या कहेंगे? ये हमेशा से होता रहा। अमीर भट्टी साहब की तो ये है कि अमीर भट्टी साहब के पास जो भी पेश होता है वो पहले नंबर पे तैयारी से ही होता है, लेकिन अब उन्होंने लोअर जुडिशरी को जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ अंदिया दिया है कि उन्होंने अब डिलीवर करना है, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। प्रोफेशनल आदमी, काम करने वाले आदमी के लिए ये बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है और हम उम्मीद करते हैं कि अमीर भट्टी साहब इसको बदरजा उत्तम और प्रायोरिटी पर इस चीज को रखेंगे। जो बेसिक काम है
जुडिशरी का वैसे काम है वकला का और जुडिशरी का, उसके हवाले से सीनियर वकील हैं मोहसिन साहब अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कि अमीर भट्टी साहब ने जो ये इंदिया दिया है कि वकला अब तैयारी के साथ कोर्ट्स में आएंगे, इसको हम खैर मकदम करते हैं। हम आपको हवाले दे रहे हैं साबिक जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के मोहम्मद कासिम खान साहब, उनके एजाज में सजाए गए अलविदाई डिनर का, उसमें नामजद नए चीफ जस्टिस जो होने हैं मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उनके भी एजाज में वेलकम की पार्टी सजाई गई है जो अब आप देख रहे हैं। जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर सैयद रियाजुल हसन गिलानी कहते हैं कि मुल्तान की अदालती तारीख में आज नई तारीख रकम हो रही है, जब मौजूदा चीफ जस्टिस और नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एजाज में तकरीब मुनक्किद होगी। मुल्तान के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि हाई कोर्ट में मुख्तलिफ नौइयत के 3 मनसूबों का इफ्तिताह होगा। हाई कोर्ट बार मुल्तान में मुनक्किद होने वाली तकरीब में पहली बार 17 जजेस शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हसूल इंसाफ के लिए सहाफियों का किरदार भी अहम है। इस तरह बार और बेंच का ताउन आपस में लाज़िम मज़ूम है। इसी तरह कानून और सहाफत का आपस का ताउन लाज़िम मज़ूम है। सहाफत रियासत का चौथा स्तून होने की बिना पे उसका रोल हसूल इंसाफ की मंजिल के लिए बहुत अहम है। सदर बार का कहना था कि जाली मुचलकों की रोकथाम और जमानती मुचलकों के काम को तेज करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाया गया। मजीद सहूलियात के लिए बड़ा स्टोर भी कायम किया जाएगा। मुस्तकिल तौर पर अलहदा हाई कोर्ट और अलहदा सूबे का मुतालबा करते हैं। जमानतनामे की तस्दीक के अमल को तेज तरीन करने के लिए यहां पर एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाया गया है, जहां पर जामिन के कवायद की तस्दीक नादरा और उसकी प्रॉपर्टी की तस्दीक ADLR का नुमाइंदा विद इन नो टाइम किया करेगा। सैयद रियाजुल हसन गिलानी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के 13 नए जजेस में से सिर्फ एक जज का ताल्लुक मुल्तान से है। जनूबी पंजाब को हर फोरम पर नजरअंदाज किया जाता है। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सिजाद हैदर मेतला, फाइनेंस सेक्रेटरी माहर नवाज नौल समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन AD नवाज के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरियाज और कोहे सुलेमान में पहाड़ पर 452 किलोमीटर जी-पेबल ट्रैक्स बना लिए गए हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि एग्री इंजीनियर के 6 बिल्डोजर्स जी-पेबल ट्रैक्स की 136 स्कीम्स मुकम्मल कर चुके। रजा मलिक की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से पहाड़ पर रहने वालों के लिए जिंदगी आसान बनाने के इक़दाम तेज कर दिए गए। महकमा ज़राअत की तरफ से पहाड़ों पर जी-पेबल ट्रैक्स बनाने का काम जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि जी-पेबल ट्रैक्स की 306 स्कीम्स तजवीज़ की गई। इनमें से 136 स्कीम्स मुकम्मल की जा चुकी हैं। 309 साइट्स ऐसी सिलेक्ट हुई हैं जिन पर ये सारा काम हो रहा है और 2 सालों में 136 साइट्स पर हो चुका है। 450 किलोमीटर ट्रैक्स बन चुके हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरियाज और कोहे सुलेमान में पहाड़ों पर 452 किलोमीटर जी-पेबल ट्रैक्स बना लिए गए। एग्री इंजीनियर के 6 बिल्डोजर जी-पेबल ट्रैक्स की स्कीम्स पर काम कर रहे हैं। इससे जाहिर है आमदोरफ्त बढ़ेगी, उनके जीप वहां तक जा सकेगी। हमें मसला सिर्फ ये बाद में कोई थोड़ा बहुत आ जाता है मेंटेनेंस का, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि ये मुतलका अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, दूसरी अथॉरिटी को दे दिया जाए। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि जी-पेबल ट्रैक से पहाड़ पर रहने वालों के रास्ते और रास्ते आसान होंगे। गल्ला मंडी की शहर से बाहर मुंतकली नामंजूर, मसला मिल बैठ कर हल करना होगा। मुंतकली से ताजों का नुकसान होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो एहतजाज करेंगे। तंजीम ताजरान पाकिस्तान और शाहीन मार्केट के ताजरों की जानिब से गला मंडी की शिफ्टिंग की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सदीकी का कहना था अचानक फैसले किए जाते हैं, जहां मुंतकिल किया जा रहा है वहां सहूलियात नहीं है। ये मजबूर कर रहे हैं कि जल्द से जुलूसों में आए, ये एहतजाज भी आए। पहले ही हमारा मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि हम इसके मुतहम्मिल ना हो। अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो लिहाजा फिर हम एहतजाज भी करेंगे, हम हड़तालें भी करेंगे, हम गला मंडी को तो बाहर शिफ्ट नहीं होने देंगे। मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद अख्तर का कहना था कि गला मंडी की मुंतकिली का मसला मिल बैठ कर हल करना चाहिए। गला मंडी की मुंतकिली में ताजरों को नुकसान होगा। छोटा ताजर पहले ही मुश्किलात से 2-4 है। जो वहाँ के सदर और जो दुकानदार हैं वो जगहें वो लेंगे, उनके पोते जाके आबाद करेंगे।
तो ऐसे हमें ना मारा जाए। बराए मेहरबानी इस मामले का हल बैठ के निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद जावेद कुरैशी, जाफिर शाह, ज़ीशान सदीकी, गला मंडी के सदर राजा मुदस्सिर और दीगर ताजुर ने जिले इंतजामिया से अपील की कि गला मंडी 4 दीवारी के अंदर है, इसको मुंतकिल ना किया जाए। कैमरा मैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन की किल्लत खत्म हो गई। 36,000 डोजेज शहर औलिया के 22 वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा दी गई हैं। बिलाल नियाजी की ये रिपोर्ट। मुल्तान में वैक्सीन की कमी का मसला हल होने लगा। शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जिला मुल्तान में 36,000 वैक्सीन की डोज पहुंचाई गई हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक वैक्सीन जिले के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स को फराहम कर दी गई है। घर में रहें, अपने आप को सेव रखें और वैक्सीन करवाएं लाजमी। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि शहरी आज से जिले में कायम किसी भी सेंटर से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिला मुल्तान को साइनोविक वैक्सीन की 36,000 डोजेज का स्टॉक फराहम किया गया है। वैक्सीन का मजीद स्टॉक 3 दिन बाद मुल्तान पहुँचेगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज लग रही है, हमारे पास अवेलेबल है और सुबह से काम हो रहा है। हर स्टाफ अपने ड्यूटी पे प्रॉपरली टाइमली परफॉर्म कर रहे ड्यूटी अपनी। मुल्तान के अलावा जिला विहाड़ी और खानेवाल को 12,000 जबकि लोधरा को 7200 वैक्सीन की डोजेज फराहम की गई हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मियांवाली में भी वैक्सीन की किल्लत खत्म। हुकूमत ने 9600 वैक्सीन डोजेज फराहम कर दी। जिला भर में वैक्सीनेशन का मरहला फिर से शुरू हो गया। अख्तर मिजाज रिपोर्ट कर रहे हैं। मियांवाली में वैक्सीनेशन का मरहला दोबारा शुरू हो गया। हुकूमत की जानिब से 9600 डोज फराहम कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर मियां काशिफ अली ने कहा कि वैक्सीन की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। पिपला वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद शुएब खान ने बताया कि 1000 डोज फराहम की गई हैं। 1000 डोज 2 से 3 दिन का स्टॉक बनता है। हमारे पास 1000 डोजेज आई हैं साइनोफैक वैक्सीन की, जो कि 2 से 3 दिन के लिए हमारे पास मकसद है। स्टॉक काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली 400 से 500 लोग हमारे पास सेंटर पे तशरीफ लाते हैं, मेल फीमेल, जिनको हम मिल के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सेंटर इंचार्ज ने मजीद बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दाम कर लिए गए हैं। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बायस मियांवाली में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने का प्रोसेस रुक गया था। हुकूमत की जानिब से मियांवाली को वैक्सीन फराहम कर दी गई है और यहाँ पे शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अभी आपको बताएं, सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान पैसे भिजवाने वाले पाकिस्तानी शहरी वैक्सीनेशन न होने पर मुश्किलात से दोचार हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे भेजने पर खुश होते हैं और दूसरी जानिब इन मुश्किलात का हल नहीं कर रहे। अतर लाशारी की ये रिपोर्ट। का ये जम्मे गफीर किसी शादी, फौतगी या खैर खैरात पर जमा नहीं, बल्कि सऊदी अरब जाने वाले वो पाकिस्तानी शहरी हैं जो सऊदीया जाने के लिए दरकार वैक्सीन के मुंतजिर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि वो कई दिन से सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। सूरत ये है कि हम लोगों को मंडे का टाइम दिया था कि मंडे को आप लोग इधर आ जाएं, तो मंडे हम रात 1 बजे से इधर बैठे हैं, कोई 12 बजे से, कोई 1 बजे से, कोई 3 बजे से आके इधर बैठे हैं कि चलो नंबर हमारा लग जाएगा, हम वैक्सीन लगवा लेंगे। तो इनको अगर इनके पास वैक्सीन नहीं अवेलेबल है तो इनको पेपर लगा के बाहर लगाना चाहिए ना कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो हम लोग चले जाएं वापस। उन्होंने कहा मंडे सैटरडे को आइए, सैटरडे को आए, कहते वैक्सीन नहीं है, मंडे या ट्यूसडे को आएगी। अगर मंडे या ट्यूसडे को आएगी तो बाहर लिख के लगाना चाहिए इनको कि वैक्सीन आई है नहीं आई, कोई अपडेट होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। शहरियों का कहना था कि उनके वीजे और अकामे खत्म हो रहे हैं और इसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में किसी को इसकी फिक्र नहीं। जो लोग मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करके मुल्क में पैसा भेजते हैं, उनकी मुश्किलात कोई हल नहीं कर रहा। देखो अल्लाह वाले से हम तो बैठे रात के 10 बजे के बैठे फुटपाथ पे सो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सब लोगों के वीजे जो एक्सपायर हो गए, और जो देख ले आप कितने आदमी इधर खड़े, किसके वीजे खत्म हो गए, किसके जो है अकामे खत्म हो गए, कुछ जाने के लिए परेशान है। सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों का कहना था कि सेंटर्स पर न बैठने की जगह है, न पीने का पानी और न वॉशरूम की सहूलत है। वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं। इमरान खान को खुश करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी आज वैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम जैसे हमसे खुश हुए थे वैसे ही हमें वैक्सीन फराहम करके हमें भी खुशी का मौका फराहम करें। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मुल्तान में पानी का बहरान सर उठाने लगा। हाफिज जमाल, कातिमारा और मोहल्ला खोखरा समेत कई इलाकों में 2 हफ्तों से पानी नायाब है, जिसके बाद शहरी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए।
ملتان میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا. شہر اولیا کے مختلف علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا. واسا کی جانب سے واٹر سپلائی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے. حافظ جمال، کاتی مار اور محلہ کھوکھرا سمیت شہر کے کئی علاقوں میں 2 ہفتوں سے پانی کی بندش ہے. 2 دن آیا یہ واسا والوں کی گاڑی آئی ہے صاف پانی کی، اس کے بعد کوئی نہیں آیا. دوسرے دن ہر روز یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے گندا، اور وہ گاڑیاں آتی ہیں 2-2 4-4 گھنٹے ایسے بے فضول کھڑی رہتی ہیں پانی نکالنے والی. شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں سے پانی نہیں آ رہا. واسا حکام کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی ہے. وہ یہی کہتے ہیں 2 دن لگیں گے، 4 دن لگیں گے، لیکن 15 دن ہو گئے ہیں ان کو یہی 2-4 دن کہتے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. واسا حکام کا کہنا ہے کہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے باعث واٹر سپلائی کو روکا گیا ہے. لائنوں کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر سپلائی بحال کر دی جائے گی، لیکن 2 ہفتوں سے ایسا نہیں ہوا. شہریوں نے مطالبہ کیا پانی کی فراہمی جلد بحال کی جائے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان. خبر یہ بھی ہے کہ ملتان میں گورنمنٹ ہائی اسکول بستی بوہڑ کی خستہ حالی نے محکمہ تعلیم کی نااہلی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. اسکول کی عمارت میں بارش کا پانی داخل ہوتے ہی ڈینگی کا مرض طالب علموں کے سروں پر منڈلانے لگا ہے. سردار علی کی یہ رپورٹ. ملتان میں 100 سالہ قدیم گورنمنٹ ہائی اسکول بستی بوہڑ محکمہ تعلیم کی توجہ کا منتظر بن گیا. بارش کا پانی اسکول میں داخل ہوا تو عمارت بھی خستہ حالی کا شکار ہونے لگی. پانی جمع ہونے سے ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا. اسکول کا جو لیول ہے وہ کافی نیچے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے ساتھ گھر ہیں ان کا صحن اور اسکول کا تقریباً جو باؤنڈری وال ہے تقریباً برابر ہے. کافی دفعہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو بھی آگاہ کیا ہے. بارش کے پانی کے سبب اسکول کی دیوار کے قریب بڑا سا گڑھا بھی بن گیا. گڑھے کے سبب پانی اسکول کی بنیادوں کو بھی کمزور کرنے لگ گیا. اسکول کی خستہ عمارت کے سبب طالب علم بھی شدید خوف میں مبتلا ہونے لگے ہیں. دل تو بہت کرتا ہے آ کے پڑھیں، بہرحال ہم جب کلاس میں آتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اوپر سے چھت بھی ہمارے اوپر نہ گر جائے. اسکول کی عمارت کی ٹوٹ پھوٹ کے سبب بچے اسکول آنے سے بھی گھبرانے لگے، جبکہ اسکول کے باہر گندگی کے ڈھیر نے بھی طالب علم کو شدید ذہنی اذیت سے دوچار کر رکھا ہے. ملتان کا یہ قدیم 100 سالہ گورنمنٹ ہائی اسکول بستی بوہڑ محکمہ تعلیم کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز اس کی حالت زار پر کب اور کیسے نوٹس لیتے ہیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سردار علی خان، ملتان. سرکاری اسکولوں میں تقسیم کرنے کے لیے کتابیں پہنچا دی گئیں. ضلع ملتان میں 8 لاکھ کتابیں محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے بھجوائی گئی. 750 سرکاری اسکولز میں 8 لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی. محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں 8 لاکھ کتابیں پہنچائی گئیں. ملتان ضلع کے 750 اسکولوں میں یہ کتابیں تقسیم کی جائیں گی. اسکولوں میں لسٹیں بھی تیار کر لی گئیں. کتابوں کی تقسیم کے لیے باقاعدہ فوکل پرسن بھی مقرر کر دیے گئے. تقسیم کے لیے شیڈول بنا دیا جاتا ہے، اسکولوں کو دن دے دیا جاتا ہے. اس دن وہ آتے ہیں اپنے مقررہ وقت پر. صبح 7 سے 12 بجے تک کا شیڈول ہے اور اس میں ایزیلی جو ہے نا ان کو کتابیں ہم دے دیتے ہیں. ڈپٹی ڈی او ایلیمنٹری شاہد اقبال کا کہنا تھا کہ ہر اسکول میں طالب علموں کی تعداد کے حساب سے کتابیں تقسیم کی جائیں گی. 30 جون تک کتابیں تمام اسکولوں میں پہنچا دی جائیں گی. ہم نے اسکولوں کو شیڈول دے دیا ہے. 21 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک تمام پرائمری، مڈل، ہائی اسکول جو ہے یہاں پہ میل فیمیل آ کر اپنے اپنے کلاس کی جو تعداد ہے، اسکول کی تعداد ہے، اس کے مطابق کتابیں ریسیو کر لیں گے. انچارج اعجاز احمد کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں کتابیں دینے کے حوالے سے لسٹ تیار ہے. پہلے پرائمری، پھر ایلیمنٹری اور اس کے بعد ہائی اسکولوں میں کتابیں تقسیم کی جائیں گی. تمام کتابیں نئے نصاب کے مطابق بنائی گئی ہیں. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان.